गणनाथ सरस्वतीरविशुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरः तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय सिद्धापहारिणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार जो ज्योतिष के 18 प्रवर्तक थे, 18 ऋषि थे, उनका एक बार वंदन करके हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हरि ओम। सूर्य पितामह व्यासो वसिष्ठोत्रे पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनुरंगिरा लोमसस्पौलसश्चैव चवनो यवनो भृगुः शौनकाष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का पुनः कक्षा में सभी का स्वागत है। चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। वीडियो दिखा? जी गुरुदेव। दिख रही है, दिख रही है। गुरुदेव नमो नमः। वीडियो दिखाई नहीं दे रही गुरुदेव। अभी दिखाई दे रही होगी? जी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव दिखाई दे। सिस्टम में कोई दिक्कत आ गया है तो स्टार्ट हो रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। कक्षा प्रारंभ करते हैं, मोबाइल से प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी लोग कल का क्रियाकार जो दिया गया था उसे देख लेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? कल का क्रियाकार क्या था एक बार बताइएगा। चलिए क्रियाकार बताइए एक बार। तो लगता है 4/2024 फिर का चौवर्चा मान निकालना था ना। बोला करिए आप लोग। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। दिन की चौवर्चा निकालिए। पहले सबसे पहले क्या हमको चाहता है? दिनमान चाहता है। चलिए दिनमान निकाल लेते हैं। दिनमान निकालते हैं पहले सूत्र से। पहला सूत्र क्या कहता है? सूर्यास्त प्लस 12 माइनस सूर्योदय। सूर्यास्त क्या था बताइए आपको? आज का सूर्यास्त प्लस 12 घंटे माइनस सूर्योदय। बताइए, पंचांग खोल के बैठा करिए अपने पास। 5:30 गुरुदेव। सूर्यास्त सूर्यास्त था 5:30
30। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे भैया, क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है गुरुदेव। बांध के सूर्यास्त था, सूर्यास्त में 12 घंटे जोड़ देते हैं तो 30 ये उतर जाएगा आपका पूरा। 12 5 17, 17 घंटा 30 मिनट। 17 घंटा 30 मिनट में हम लोग सूर्योदय घटा देते हैं। सूर्योदय कितना रहा होगा? सूर्योदय रहा होगा 36 36 6:30। गुरुदेव। यही है 36 है ना? जी 30 में से गुरुदेव। जी 30 गया गुरुदेव। 0, 17 में से 6 गया 11। यही है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब 11 घंटों को क्या करना है हमको? 8 भागों में बांटना है, क्योंकि दिन में जो चौघड़िया होती है वह 8 चौघड़िया होती है। ठीक है, दिन में 8 चौघड़िया होती है। कहाँ चली गई इतना लेट है? चलिए, 11 घंटे में क्या करते हैं हम लोग? 8 का भाग दे देते हैं। 8 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 8। 11 में से 8 गया 3। ये 3 क्या शेष बचा है? ये घंटा है। भागफल जो आया है ये घंटा आया है, घंटा। यह शेषफल जो बचा है यह भी घंटा है। इसे भी 8 भागों में बांटना है, तो 3 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसमें 60 का गुणा करके मिनट हम लोग बना लेंगे। इसमें कर दीजिए 60 का गुणा। 60 का गुणा करेंगे 6 18 180 180। 100 सॉरी 180। अब इसे भी 8 भागों में बांट देते हैं। कितनी बार जाएगा? 8 गुना 16, 2 बार गया। 16 घटा देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2। 0 ऊपर से उतर जाएगा, 2 बार भी जाएगा। 8 गुना 16, शेष बचा है 4। यह क्या है? मिनट। शेष जो बचा है यह भी मिनट बचा है, 4 मिनट शेष हो रहा है। तो 4 मिनट को भी 8 भागों में हमको बांटना है, तो 4 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 4 मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 गुणे 60 करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। 8 बार भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 गुना 16 तरीका 24। है या सेकंड। अब हमारा जो एक चौघड़िया का मान ज्ञात हुआ है हमको, यहाँ लिखते हैं ऊपर की तरफ। एक चौघड़िया बराबर 1 घंटा 22 मिनट कितना सेकंड? 30 सेकंड गुरुजी। 30 सेकंड। इस यहाँ सेकंड। तक किसी को कोई समस्या होगी तो नहीं चाहिए, बाकी किसी को हो रही है तो पूछे। कोई समस्या नहीं गुरुदेव। चलिए आगे चले जाए हम लोग। पूरा मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। अब 4 तारीख को दिन कौन सा था? दिन था सोमवार। 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 अब सोमवार को हम लोग, जिसे कि कल देखे हम लोग याद किए थे,
ग्रुप में कोई पूछ भी रहा था कि बाढ़ के विषय में बतला दीजिएगा, कल बतलाया भी गया था, फिर से एक बार बतला देते हैं कि जिस जौन सा दिन रहेगा उसी के स्वामी की पहली चौघड़िया होगी। सोमवार है, सोमवार के दिन के स्वामी कौन होते हैं? चंद्र। और चंद्र की चौघड़िया का क्या नाम है? अमृत योग। अमृत। अमृत। तो जो पहली चौघड़िया होगी वो अमृत होगी। फिर यही क्रम चलेगा। अमृत कहाँ है? यहाँ पे है। अमृत के बाद काल, काल के बाद शुभ, शुभ के बाद रोग, रोग के बाद उद्वेग, उद्वेग के बाद क्षण, फिर लाभ, फिर अंतिम जो चौघड़िया होगी अमृत होगी। जिससे शुरू हुआ वही लास्ट होगा। ठीक है, यह दिन की बात हो रही है। रात्रि का क्रम चेंज हो जाता है, किस प्रकार से चेंज होगा आज हम लोग समझेंगे। तो जो सोमवार का दिन होगा उसमें दिन की पहली चौघड़िया जो होगी वह अमृत की चौघड़िया होगी। अब हमको एक चौघड़िया का मान ज्ञात हो गया है कि 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड है। तो सबसे पहले हम लोग अमृत में लगा लेते हैं कि हमको चौघड़िया कब से कब तक आज नहीं होगी, क्योंकि बीत चुकी है, सुबह का बात है। हम क्या करेंगे कि सूर्योदय में यह मान जोड़ देंगे, कब से सूर्योदय से प्रारंभ हुआ अमृत, कब तक चला यह ज्ञात हो जाएगा। तो सूर्योदय कितने बजे आज हुआ था? 6:30 गुरुदेव। 6:30। यहाँ 0 सेकंड लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चौघड़िया का मान हम जोड़ देते हैं, प्लस 1 घंटा 22 मिनट और 30 सेकंड। 0 में 30 जोड़ेंगे हमको क्या प्राप्त होगा? 30। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 2 5, 6 7। तो हमको ज्ञात हुआ कि जो अमृत चौघड़िया थी वह 6:30 0 सेकंड से प्रारंभ हुई, कब तक चली? 7:52 30 सेकंड तक। यहां तक जो समय व्यतीत हुआ वह अमृत की चौघड़िया थी। अमृत की चौघड़िया में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं यह कल बतला दिया गया है आप सभी को। ठीक है, ये चौघड़िया जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ध्यान रखिएगा, बड़ा प्रयोग होता है इसका। यदि मुहूर्त का अभाव हो, कोई कार्य आपको करना हो तो चौघड़िया मुहूर्त बहुत ही काम का है। इसको सभी लोग ध्यान रखिएगा, निकालना भी जान जाइएगा, इनका प्रयोग भी बहुत ज्यादा होता है। चौघड़िया मुहूर्त, होरा मुहूर्त, इनका प्रयोग ज्यादा होता है। अशुभ समय निकालने के लिए आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, राहु काल, यमगंड काल, गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त है, वह सब आगे की विषय है। तब हमको ज्ञात हुआ कि सोमवार को जो पहली चौघड़िया रहेगी वह 6:30 0 सेकंड से 7:52 30 सेकंड तक चलेगी अमृत की चौघड़िया। अमृत की चौघड़िया के बाद जो नंबर आएगा वह किसका आएगा? काल का। अब हम लोग निकालते हैं काल। काल की चौघड़िया कब से कब तक चलेगी? अब यही जहां पे समाप्त हुआ अमृत वहीं से काल शुरू हो जाएगा। अब कब तक चलेगा इसका ज्ञान इसे जानने के लिए यह एक चौघड़िया का मान इसमें जोड़ देंगे। 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड इसी में जोड़ देते हैं। 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड। हाँ चलिए, काल का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड जोड़ देते हैं। अब जोड़िए 30 30 60, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे 0 मिनट। जो 1 मिनट ज्ञात पड़ा है, यहाँ से पढ़ा है 60 सेकंड वाला, वह इसमें जुड़ जाएगा। इनको जोड़कर हम 60 जोड़ देते हैं। इधर देखिए ना, इधर देख लीजिए, 52 प्लस 22। 1 मिनट इधर से आया है, 30 30 60 हुआ था, 60 का 0 लिख दिए हैं, 1 मिनट इधर बढ़ जाएगा, प्लस 1 कर लेते हैं। इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 2 2 4 1 5, 5 2 7, 75 मिनट हुआ। 75 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 75 मिनट होता नहीं है, इसलिए इसे हम घंटे में बदल देंगे क्योंकि यह 60 से ऊपर है।
तो इसे जब घंटे में बदलेंगे तो हमको क्या करना होगा, 60 का भाग देना होगा। 60 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 60 एकम 60, अब 15 हो जाएगा शेष। जो भागफल है वह हो जाएगा घंटा, जो शेष फल है वह हो जाएगा मिनट। अब मिनट की जगह मिनट लिख देते हैं, 15 मिनट। घंटा इधर जुड़ जाएगा, एक जो ऊपर का आया था भागफल इधर बढ़ जाएगा, तो 7 1 8 1 9। किसी को कोई समस्या यहाँ पे जोड़ने में? नहीं गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई बंधु बता रहे थे कल आज ग्रुप में उनका मैसेज था कि क्या किए थे कि सब हल कर देते हैं बोर्ड पे, इसीलिए समझ में नहीं आता होगा। जब तक आप देखेंगे नहीं किस प्रकार से हल किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, तब तक आप कैसे सीखेंगे। गृह काल दिया गया है, मात्र 4-5 लोगों को छोड़कर किसी का गृह काल ग्रुप में नहीं आता। आप प्रयास घर पे करेंगे नहीं। और अभी जब वो जुड़े हैं, हम देखे थे वो बेड पे लेटे हुए थे, बेड पर लेट के अध्ययन करेंगे तो क्या सीखेंगे, जिन्होंने मैसेज किया था ग्रुप में। नहीं गुरु जी, आप इस सब बातों पर ध्यान न दें गुरुदेव। बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं गुरुजी, बहुत ही अच्छा। गुरुजी आप क्या हुआ सबके लेवल का समझ के समझा रहे हैं, जिसको जीरो भी नहीं आता है वो भी समझ पा रहा है, आप उस ढंग से समझा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। विषय अति उत्तम गुरुदेव, अति उत्तम। 7:52 से अब सुनिए, आप लोग सुनिए, 7:52 से 9:15 तक जो चौघड़िया होगी वह किसकी होगी, काल की। ठीक है, काल का मान ज्ञात हो गया। काल के बाद जो अगला क्रम आएगा चौघड़िया में, दिन के क्रम में जो आएगा वो किसका आएगा, शुभ का। अब हम लोग निकालते हैं शुभ। शुभ का मान ज्ञात करते हैं कि शुभ कब से कब तक रहा होगा आज के दिन। शुभ का मान ज्ञात करने के लिए एक चौघड़िया का मान किसी समय में जोड़ देंगे। फिर हम जोड़ देंगे 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकेंड। इनको आपस में जोड़ दीजिए, 0 में 30 जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होगा। 5 2 7 2 1 3 9 1 10। 9:15 से यहां से यहां तक जो चौघड़िया होगी वो किसकी होगी, शुभ की चौघड़िया होगी। ठीक है, 10:37 तक जो चौघड़िया होगी वह शुभ की चौघड़िया होगी। शुभ के बाद अगला क्रम जो आएगा चौघड़िया में वो किसका आएगा, रोग का। अब रोग का मान हम लोग ज्ञात करते हैं, इसी समय में एक चौघड़िया का मान जोड़ देना है। आप जोड़ दीजिए, 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकेंड। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए, 30 30 60 की 0 हो जाएगा, 1 मिनट इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ जोड़ते हैं, एक इधर बढ़ा देंगे। 7 2 9 9 एक इधर से आया था, क्या है 10 10 की 0 हाथ में आया 1 और 3 2 5 1 6। 60 मिनट होता नहीं है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इस 60 मिनट को घंटे में बदल देंगे तो भागफल एक बार जाएगा, शेष आ जाता है 0। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0 मिनट। 1 घंटा बढ़ जाएगा इधर, 10 1 11 1 घंटा हुआ गया 12। यहां तक 10:37 30 सेकेंड से प्रारंभ होकर 12 बजे तक किसकी चौघड़िया रहेगी, रोग की चौघड़िया रहेगी। रोग की चौघड़िया में क्या क्या कार्य वर्जित है सब आपको बतलाया गया है कल।
चलिए अगले क्रम में हम लोग चलते हैं, किसी के नीचे देख सकते हैं, रोग के बाद किसकी चौघड़िया है बताते रहिए आप लोग। उद्वेग उद्वेग गुरु जी। हाँ, उद्वेग। उद्वेग का मान निकालने के लिए 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड इसमें जोड़ देंगे। लिखिए आप लोग, 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड आपस में जोड़ देंगे। 0 में 30 जोड़ेगा 30 हो जाएगा, 0 में 22 जोड़ेगा 22 हो जाएगा। अब 12 के कितना हो जाएगा, यह 13। 13 जब होगा उसमें 12 का भाग दीजिए, 12 घटा दीजिए उसी में से। 12 के जब ऊपर होगा तो इधर देख लीजिए, 12 प्लस 1 13 हो गया। 13 जो बचता है स्टैंडर्ड टाइम है, इसमें से 12 यदि आप घटा देंगे एक प्राप्त होगा, एक लिख दीजिए यहाँ पे। यह दिन का समय होगा 12 बजे के बाद, मतलब पीएम। 1:22 मिनट 30 सेकंड तक जो चलेगी वह किसकी चौघड़िया चलेगी, उद्वेग की। यहाँ देखते हैं ऊपर की तरफ, उद्वेग के बाद जो क्रम आता है वह किसका आएगा, चर का। अभी कितनी चौघड़िया होगी, 1 2 3 4 5। आइए चर, चर का हम लोग देखते हैं। उद्वेग कितने में समाप्त हुआ था, 1:22 मिनट 30 सेकंड। अब इसमें एक चौघड़िया का मान हम लोग जोड़ देंगे, 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड। 30 30 60 की 0 हो गया, एक इधर बढ़ जाएगा, 22 22 44 से 45, 1 1 2। चर जो रहेगी चौघड़िया और 1:22 मिनट 30 सेकंड से प्रारंभ होकर 2:44 मिनट 0 सेकंड तक जो समय होगा वो किसकी चौघड़िया रहेगी, चर की। चर के बाद जो क्रम आता है वह किसका आता है, लाभ। कहीं कहीं चर भी बोलते हैं, कहीं चल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज आप लोग कहीं मत होइएगा। अगर कोई बोल दे चल बोल दे तो ऐसा मत कहिएगा नहीं गलत है, इसे चल भी कहते हैं चर भी कहते हैं। लाभ का मान ज्ञात करेंगे, अब लाभ चौघड़िया का मान ज्ञात करने के लिए इसमें जोड़ देंगे 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड। 30 हो गया, इधर देख लीजिए, इधर रख दीजिए, सही है। 45 प्लस 22, 5 2 7 4 2 6, 67 है, 60 से ऊपर है तो इसे घंटे में बदल लेंगे, मिनट है। 60 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 60 हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। तो भागफल है वह घंटा है, जो शेष फल है वह मिनट है। यहाँ मिनट लिख देंगे, क्या आया है 7 मिनट। घंटा किधर जुड़ जाएगा, भागफल का। तो 2 1 3 1 4। अब लाभ के बाद कितना क्रम आएगा, फिर वापिस अमृत अमृत से प्रारंभ हुआ वहां तक, फिर वही लास्ट होगा। क्योंकि दिन में 8 चौघड़िया होती, कई लोग निशान बना के तो यही जैसे छोड़ दिए लाभ तक नहीं, पर लाभ तक नहीं, फिर इसमें जिससे प्रारंभ हुआ है बच्चों निकलेगा। अमृत, अमृत का मान निकालने के लिए वही एक बार फिर से जोड़ देंगे, 1 घंटा 22 मिनट 30 सेकंड। 30 30 60, 60 को हम शून्य लिख देंगे यहाँ पे, 0 मिनट, 1 मिनट इधर बढ़ जाएगा, 22 7 29 1 30 मिनट, 4 1 5। देखिए यहां सूर्योदय से प्रारंभ हुआ और जहां पे समाप्त होगा अमृत वाला, जिससे अमृत से प्रारंभ हुआ अमृत से ही हम समाप्त होगा, तो जो जो मान आएगा यह सूर्यास्त के मान के बराबर रहेगा। तब तो समझिए कि हमारा जो गणित बुरा है या सही है। अगर यह मैच नहीं करता है या कहीं कहीं उसमें कुछ गलती है।
तो सूर्यास्त कितने बजे हुआ था? 5:30 पे। सूर्योदय हुआ था 6:30 पे, सूर्यास्त हुआ था 5:30 पे। आज की जो चौघड़िया का क्रम था, पहला अमृत, दूसरा का काल, तीसरा का सुख, चौथा रोग, फिर उद्वेग, चर, लाभ, फिर अमृत। अमृत पे जाके समाप्त हुआ। अब इसके बाद रात्रि का क्रम चलेगा। इसको एक बार उतार लीजिए आप लोग, फिर रात्रि वाले क्रम में हम लोग चलेंगे। या किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो इसमें। गुरुदेव वार का हिसाब से क्या मतलब कैसे फिर से एक बार बता देंगे गुरुदेव? पूरा आए वार का बतलाएं गुरुदेव। वार जैसे शुक्र जो है, शुक्र के हिसाब से शुक्र को ही मानेंगे ना गुरुदेव, शुक्रवार को। देखिए, अभी जब कल कक्षा में आप थे, जी जी गुरुदेव। कल कक्षा में थे, देखिए इनके सामने इनके जो स्वामी थे उनका नाम लिखा गया था। उद्वेग जी है, जी गुरुदेव। उद्वेग जो भैया है, इनके स्वामी कौन है? सूर्य। और सूर्य किस जी दिन के स्वामी होते हैं? रविवार। रविवार के स्वामी होते हैं। तो रविवार का जब दिन होगा तो सबसे पहली चौघड़िया किसकी रहेगी? उद्वेग की रहेगी, सूर्य की। सूर्य का चौघड़िया का क्या नाम है? उद्वेग। फिर अगला क्रम है चर। चर जो है, इनके स्वामी कौन है? कल आप लोग शुक्र लिखे है थे, गुरुदेव, शुक्र है शुक्र है। गुरुदेव। तो शुक्रवार का जब दिन होगा तो सबसे पहली चौघड़िया किसकी होगी? शुक्र की, उद्व चर की, चर चर की। की गुरुदेव। चर की, या शुक्र कहिए या चर कहिए, चर कहिए सही रहेगा। तो चर की चौघड़िया होगी, तब यही चलता चला आएगा। क्रमशः चर होगा, चर के बाद लाभ, अमृत, फल, शुभ, रोग, उद्वेग, फिर जाके चर पे ही समाप्त होगा। क्योंकि यह 7 चौघड़िया होते हैं, पर दिन में जो चौघड़िया होती है वह 8 होती है। जिससे प्रारंभ होती है, उसी से समाप्त होती है। जी गुरुदेव, समझ में आ गया गुरुदेव। गुरुवार आज है, तो जो शुभ चौघड़िया है इसके स्वामी गुरु है। जी गुरुदेव। गुरु, गुरुवार के दिन सबसे पहली चौघड़िया किससे शुरू होगी? शुभ से शुरू होगी। जी अब कोई गुरुदेव। डाउट किसी के मन में? नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। ये एक बार पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बाद का अगला क्रम हम लोग चलेंगे। ये दिन का पढ़ा दिया गया है आप लोगों को, रात्रि का किस प्रकार से निकालते हैं उसको देखेंगे, ठीक है? इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। पेन, कापी, पंचांग, अभी रफ रखा करिए, रफ रखा करिए, रफ पे इसको किया करिए। फिर जो जो आपको नोट करने लायक लगे उसे एक फेयर पे उतारते चलिए। अभी तो ये समझ लीजिए कि अभ्यास कराया जा रहा है आप लोगों को कि किस प्रकार से गणित वगैरह करते हैं। यह नॉर्मल है। जब हम कुंडली निर्माण में चलेंगे तो वहां प्रॉपर आपको नोट लिखवाया जाएगा कि सूर्यास्त जो स्थानीय सूर्योदय निकालते हैं वह किस प्रकार से निकालते हैं, पूरा नियम लिखवा बताया जाएगा आपको। पूरा नियम आपको नोट कराया जाएगा, किसके बाद क्या 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 करना है। उसी प्रकार से क्रमशः बोर्ड पे समझा दिया जाएगा। 2-4 जगह एग्जाम्पल तौर पे निकाल के दिखाया जाएगा। सब लोग, आप लोग समझ जाएंगे। फिर अगले क्रम में हम लोग चलेंगे। और जो हम लोग कुंडली निर्माण करेंगे तो आप में से ही किसी 2 आदमी का कुंडली लेंगे, जन्म समय लेंगे, संपूर्ण कुंडली उसी डेट पे ही बनाएंगे, ठीक है? जिससे किसी के मन में कोई डाउट ना हो, समस्या ना हो बाद में कुंडली निर्माण करने में। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। एग्जाम्पल के लिए 2 लेंगे, एक हम बोर्ड पे बनाते चलेंगे, एक आप लोग गृह कार्य में बनाते चलेंगे। पर याद रखिए, अगला जो क्रम जब कुंडली का स्टार्ट होगा तो सभी का पर डे का नोट्स हमको चाहिए ग्रुप में या पर्सनल नंबर पे दे। और गृह कार्य, गृह कार्य यदि नहीं करेंगे आप लोग तो फिर अगले दिन कक्षा में हम जुड़ने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम मेहनत करें, आप घर पे आराम करें, तो ये ठीक नहीं है, फिर हमारा पढ़ाना भी व्यर्थ है। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव, जी गुरुदेव, उत्तम बात है गुरुदेव। 1 घंटा यदि हम अगर चिल्लाएं लगातार, हम लोग कुछ सिखा रहे हैं और आप लोग बेड पे लेट के खाली देख रहे हैं, और फिर सवेरे क्या होगा सब भूल जाएंगे। तो नोट करते चलेंगे, साथ के साथ बनाते चलेंगे। एक हम बोर्ड पे बनाते चलेंगे, आपको दिखाते चलेंगे, एक आप लोग गृह कार्य पे बनाते चलेंगे। हम एक बता रहे हैं, पर कोशिश आप लोग अपने तरफ से करिए कि 2-4 कुंडली आप लोग अपने से बनाते चलिए साथ का साथ, जिससे आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा।
कुंडली निर्माण करना है। हम आपको एक कह रहे हैं, पर आप लोग एक दो कुंडली एक्स्ट्रा रखिए अपने घर में, किसी का ले लीजिए जिसका कुंडली बना हो, उन्हीं का कुंडली बनाते चलिए आप, फिर बाद में मैच करके देखिए। अपना हो, बच्चे का हो, या अगर बगल किसी का हो, साथ का साथ कुंडली बनाते चलिए आप लोग अभ्यास के लिए। अभी ये दैनिक मुहूर्त की कक्षाएं चल रही है, दैनिक मुहूर्त का कक्षा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुंडली निर्माण में चलेंगे, जिसमें 7 वर्ग की कुंडली, 16 वर्ग की कुंडली, सब कुछ निर्माण करना आपको सिखाया जाएगा। अपना विचार यह है कि आने वाले समय में जब कुंडली निर्माण हम लोग सीख लेंगे, तो इसके बाद जिस प्रकार हम आपको पहले दिन कक्षा में बताए थे कि ज्योतिष जो होता है वह मुख्यतः 3 स्कंद का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। सिद्धांत, संविदा, होरा, रूपम, स्कंधम, क्रियात्मकम, वेदस्य निर्मलम, चक्षुर, ज्योतिष शास्त्र, मुहूर्तम। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिद्धांत, दूसरा का होता है संविदा, तीसरा जो होता है वो होरा होता है। सिद्धांत, जितनी गणितीय गणनाएं होती हैं सब सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जितनी गणनाएं होती हैं वह सिद्धांत के अंतर्गत होता है। संविदा जो होता है मुहूर्त प्रकरण, विशेषतः गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत कर्म संस्कार तक जितने मुहूर्त होते हैं वह संविदा ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। संविदा ज्योतिष की एक बहुत अच्छी पुस्तक है, बनारस से ही प्रकाशित होती है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से प्रकाशित होती है, बृहद्वकाड़ा चक्रम। आपको आने वाले समय में हमारे द्वारा बृहद्वकाड़ा चक्रम पुस्तक का संपूर्ण अध्ययन कराया जाएगा। देखिए, कर्मकांड क्षेत्र में यदि आप लोग जुड़े हैं तो कर्मकांड क्षेत्र में ज्योतिष से ज्यादा जो प्रश्न होते हैं वह किसके होते हैं? मुहूर्त वगैरह के होते हैं। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। वह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं जो मुहूर्त से होते हैं। तो वह सारा अध्ययन, जितने प्रकार के मुहूर्त होते हैं, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, भूमि पूजन वगैरह जितने भी मुहूर्त होते हैं, चौल के शांत वगैरह जितने सारे मुहूर्त होते हैं, सबका अध्ययन किस प्रकार से शोधन किया जाता है, किस प्रकार से मुहूर्त बनाया जाता है, यह सब कुछ अध्ययन हम लोग बृहद्वकाड़ा चक्रम के अंतर्गत ही करेंगे आने वाले समय में। कोशिश यहाँ तक ये भी है कि जब कुंडली निर्माण, सप्तवर्गीय कुंडली निर्माण की कक्षा हमारी आपकी समाप्त हो जाए, उसके बाद एक 15 दिन का बेसिक कोर्स चलेगा। 15 दिन का बेसिक कोर्स, जिसमें ज्योतिष के विषय में बेसिक जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। उसके पश्चात लघु पाराशरी ग्रंथ सुने होंगे नाम उनका, उसका लघु पाराशरी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, सुने गुरुदेव। देखिए, कितना भी आप ज्योतिष पढ़ लीजिए, जब तक कोई सिद्धांत की पुस्तक है, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र, लघु पाराशरी, यह क्या है? सिद्धांतिक पुस्तक है। जब तक किसी सिद्धांतिक पुस्तक का आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपके फलित में कभी भी सटीकता आ नहीं सकती। ज्योतिष में मुख्यतः 2 चीज होते हैं, एक होता है नियम, दूसरा का होता है मत। नियम क्या होता है? जैसे 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, अभिजीत को लेकर 28 नक्षत्र होते हैं। यह क्या है? नियम है। यह हम पढ़ाए या कोई और पढ़ाए, यह सब लोग आपको यही पढ़ाए, अध्ययन कराएंगे। पर सूर्य प्रथम भाव में बैठकर क्या फल देता है? यह जो मत होता है, जो पुस्तक लिखा गया है, जिसने लिखा है, जिस ग्रंथाकार ने लिखा है, वह क्या किया है? वह अपना मत बतलाया है। इनके बीच का जो भेद हमको ज्ञात होगा कि कौन सा मत सही है, क्या सही नहीं है, यह कब हमको ज्ञान प्राप्त होगा? जब कोई सिद्धांतिक पुस्तक हम अध्ययन करेंगे। लघु जातकम पढ़े, बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़े, लघु पाराशर पढ़े। लघु पाराशर बहुत ही अच्छी ग्रंथ है। उस संपूर्ण पुस्तक का अध्ययन कराया जाएगा आप सभी को। चलिए, जी अपने गुरुदेव। विषय में आपको चलते हैं वापिस, समय व्यतीत हो जाएगा ज्यादा। कितना बज गया है? 9:30। चलिए, दिन का ये हो गया, सबका नोट्स हो गया है? जी गुरुदेव, हो गया गुरुदेव। निकालते हैं तो आगे बढ़े हम लोग। जी गुरुदेव।
आगे चलते हम लोग रात की चौघड़िया निकालते, आज का ही निकालते हैं। और भी विद्यार्थी आपके साथ बैठे होते हैं क्या गुरुदेव जी? हाँ हाँ, कुछ लोग बैठे होते हैं साथ में पढ़ते हैं, पीछे बैठे होते हैं, बच्चे हैं पढ़ते हैं साथ में वो लोग। सुबह अपनी कक्षा चलती है, उसमें भी लोग आते हैं लोकल अगल बगल के। चलिए अब हम लोग चलते हैं रात की चौघड़िया ज्ञात करना। अब देखिए दिन में जो क्रम चल रहा था, क्या चल रहा था, क्रमशः चल रहा था। उद्वेग के बाद चर, चर के बाद लाभ, लाभ के बाद अमृत, काल, शुभ, रोग, यही क्रम चल रहा था। पर यह रात के समय इसका क्रम बदल जाता है। क्या होता है, जो दिन में सूर्यास्त के समय जो लास्ट चौघड़िया थी, लास्ट चौघड़िया कौन सी थी, जिससे प्रारंभ हुआ था, सोमवार का दिन था, अमृत से प्रारंभ हुआ था, अमृत पे ही समाप्त हुआ था, सूर्यास्त हो गया था अमृत चौघड़िया पे। जो रात्रि का क्रम चलेगा वह जहां से समाप्त हुआ है वहां से छठा, वहां से छठा, छठा किस प्रकार से गिनेंगे, इसलिए अमृत पे समाप्त हुआ पहला, इसी को गिनेंगे। 1 2 चर आएगा 3 गुरुदेव। 4 5 6। जो रात की चौघड़िया पहली होगी वो किसकी होगी, चर की। चर चर की यहाँ होगी। मिला, चर की होगी। रात को क्रम यही चलेगा, पहली चौघड़िया देख, पहले चौघड़िया लिख देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहली जो चौघड़िया होगी किसकी होगी, चर की। अब दूसरा नंबर चर से छठा, 1 2 3 4 5 6, किसका आया, रोग गुरुदेव। अब तीसरा क्रम चलते हैं, रोग से छठा, 1 2 3 4 5 6, काल काल। चौथा नंबर काल से छठा, 1 2 3 4 5 6, लाभ लाभ। लाभ के बाद जो क्रम रहेगा वह लाभ से छठा, 1 2 3 4 5 6, किसका आया, उद्वेग। विवेक। उद्वेग। अब छठे क्रम में चलेंगे, उद्वेग से छठा कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6, शुभ। शुभ। सातवां क्रम शुभ से छठा, 1 2 3 4 5 6, अमृत। अब आठवां देखिए, अमृत से छठा, 1 2 3 4 5 6, जिससे शुरू हुआ उसी पे समाप्त। ये रात का जो क्रम रहेगा वह इस प्रकार से रहेगा। किसी को कोई समस्या, रात का जो नहीं गुरुदेव, चौघड़िया कोई देखेंगे समस्या नहीं। हमें याद रखने के लिए कोई समस्या पूछे, कोई समस्या नहीं है गुरुदेव, केवल इतना ये यही दिमाग में बैठाना है सभी को कि जिससे शुरू हो रहा है उससे छठा। बस। गुरु जी क्रम तो लेकिन यही रहेगा ना, छठा भी आएगा, क्रम तो सेम ही दिख रहा है हमें। कहाँ से अवस्था होती है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कि हम अगर हम याद चर रोग काल ऐसे याद कर ले तब भी क्रम तो वही रहेगा ना हमेशा। क्रम तो ये याद करिए, क्रम ये याद करिए, उद्वेग चर लाभ अमृत काल शुभ रोग, यह क्रम याद करेंगे ज्यादा सही रहेगा। अब यह एक चीज आपको याद हो गया क्रम। अब रात दिन का निकालेंगे तो सीधा सीधा है, रात्रि को निकालेंगे तो जिसमें समाप्त हुआ था वहां से छठा, या जिसका दिन था उनके स्वामी के चौघड़िया से छठा, बस ऐसे लिखते जाइए, गिनते जाइए,
नोट करते जाइए सामने सामने, ठीक है। जी जी गुरुजी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब गणना पे। जैसे दिन में हम गणना कर रहे थे दिनमान निकाल के, और रात्रि की जब गणना करेंगे तो रात्रिमान निकाल के। रात्रिमान का सूत्र आप लोग पहले बतलाया गया है, आप लोग रात्रिमान निकाले भी हैं। कोई एक लोग सूत्र बताइए जिसको ज्ञात है, देखें क्या आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, नकला करके कम से कम बताइए। तो मतलब सूर्यास्त गुने 5 गुरुदेव। अगले दिन का, अगले दिन बोला करिए, या अग्रिम दिन का, सही है ना। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव 5 तारीख का सूर्योदय प्लस 12 घंटे माइनस वर्तमान दिन। अग्रिम दिन का दोहराओ कहाँ दुआरे। सूर्योदय प्लस 12 घंटे माइनस वर्तमान सूर्यास्त, सूर्यास्त। दिन का सूर्यास्त। चलिए अब हम लोग को रात्रिमान का निकाल लेते हैं। रात्रिमान निकालना के क्या करेंगे, अग्रिम दिन का सूर्योदय, यानी 5 तारीख को जो सूर्योदय कितने बजे हुआ है, पंचांग देखिए बताइए, कल सूर्योदय कितने बजे हुआ। 36 है गुरुदेव, 36 गुरुदेव। इतना समय लगाएंगे 36 जब सूर्योदय। अब नियम क्या कहता है कि अग्रिम दिन के सूर्योदय में 12 घंटे जोड़ दे, 12 घंटे जोड़ दे रहे हैं, 30 उतर गया, 18। नियम क्या कहता है कि आज के दिन वर्तमान दिन का सूर्यास्त इसमें से घटा दे। आज सूर्यास्त कब हुआ था, 5:30 बजे। 5:30। चलिए घटा देते हैं, 30 में से 30 गया 0, 18 में से 5 गया 13, ठीक है। जी गुरुदेव। 13 तो ये लीजिए, 13 घंटे प्राप्त हुए हैं दिनमान। यह दिनमान जो ज्ञात हुआ है घंटा मिनट में प्राप्त होता है, इस सूत्र से दिनमान प्राप्त होता है, घंटा मिनट में प्राप्त होता है। यदि उसे घटी पल में आप लोगों को निकालना होगा तो 2.5 से गुणा करना होगा, ठीक है। पर हमको क्या जरूरत है, हमको घंटे मिनट की ही जरूरत है। घटी पल याद करेंगे तो फिर हमको घंटा मिनट में ही बदलना पड़ेगा, इसलिए घंटा मिनट में ही हम इसे 8 भागों में बांट देते हैं। इस 13 घंटे को अष्टांश निकाल देते हैं, 8वां अंश निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, 8 का भाग देके निकालेंगे, एक बार जाएगा भागफल, 8 एक का मान 13 में से 8 गया 5, 5 जो शेष बचा है यह घंटा है, यहाँ सामने लिख दीजिए 1 घंटा आया है। शेष जो बचा है यह घंटा है, घंटे 5 घंटे को भी 8 भागों में बांटना है, तो 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, मिनट में बदल लेंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे। दो गुणनफल प्राप्त होगा, क्या 300 प्राप्त होगा, गुरुदेव। 300 गुरुदेव। 30 300। अब 300 में 8 का भाग देते हैं, का 8 या 24। 8 एक 24, 240। 8 का 24, 30 में से 24 गया, कितना बचा 6, 6 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 0 ऊपर से उतार देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 बार। 8 में से 56, 60 में से 56 घटाएंगे तो शेष होगा 4। यह मिनट में बदल लिए थे, तो जो भागफल आया है क्या आया है, वह मिनट में आएगा। यह जो शेष बचा है यह भी मिनट है, 4 मिनट शेष बचा है, इस 4 मिनट को भी 8 भागों में बांट लेते हैं। तो 4 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 60 का गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा आएगा 6 चौका 24, 240। 240 में 8 का भाग दे देंगे, 8 त्रिका 24, 30 बार गया, सब कट गया। यह क्या है, यह सेकेंड है। तो जो हमारा अष्टांश आया, 8वां जो अंश आया, अष्टांश कहिए या एक चौघड़िया का मान कहिए, दोनों एक ही चीज है।
अष्टांश जो आया है, एक चौघड़िया का मान जो आया है, उसके ऊपर लिखते हैं, ऊपर सूत्र मिटा देते हैं, सूत्र मिटा देते हैं। 1 घंटे 37 मिनट 30 सेकंड। अष्टांश जो हमारा आया है वह आया है, या एक चौघड़िया का मान भी लिखिए, एक चौघड़िया बराबर 1 घंटे 1 घंटा 37 मिनट 37 मिनट 30 सेकंड। यहाँ पे कोई समस्या पूरा करने में होनी तो नहीं चाहिए। नहीं गुरुदेव। नहीं गुरुदेव। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब नियम यदि वही है जिसे सुबह का निकालते थे, उसी प्रकार से रात का निकालते जाएंगे, खाली जोड़ते चले जाएंगे, मान ज्ञात होता जाएगा। क्रम आप लोग निकाल लिए हैं पहले ही छटा छटा करके। अब जो पहली चौघड़िया होगी, पहली चौघड़िया किसकी हो रही है? चर की। चर की पहली चौघड़िया हो रही है, तो चर का मान कब से कब तक रहेगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आज सूर्यास्त हुआ था, सूर्यास्त कितने बजे हुआ था? 5:30 पे। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। 5:30 से यहाँ से प्रारंभ होगा, यहाँ से अब कब तक चलेगा, इसको ज्ञात करने के लिए 1 घंटा 37 मिनट 30 सेकंड जोड़ते चले जाएंगे। 30 का 30 पूरा उतर जाएगा, 37 30 हो जाएगा 67, 67। 60 से ज्यादा है इसलिए 60 का भाग दे देंगे, एक बार जाएगा 60 आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 7। यह हो जाएगा घंटा, यह हो जाएगा मिनट। हम मिनट यहाँ लिख देते हैं 7 मिनट। घंटा किधर जुड़ जाएगा, तो 5 1 6 1 7। 5:30 से प्रारंभ होकर 7:07 तक जो चौघड़िया चली आज रात्रि को, वह किसकी चली? चर की। अब चर के बाद जो अगली चौघड़िया होगी वह किसकी होगी? रोग की। रोग का ज्ञात करने के लिए वही क्रम चलेगा, 1 घंटा 37 मिनट 30 सेकंड जोड़ते जाइए, 30 30 60 हो गया, इसलिए 0 लिख दीजिए, 1 मिनट इधर बढ़ जाएगा, 37 60 हो जाएगा 7 44 1 45 मिनट, 7 1 8। 8:45 तक जो चौघड़िया चलेगी, यहां से प्रारंभ होकर 7:07 30 सेकंड से 8:45 0 सेकंड तक जो चौघड़िया होगी वह किसकी होगी? रोग की। रोग। अब रोग के बाद अगला क्रम किसका आएगा? काल। यह आप लोग निकाल लिए हैं, पहले इसको नोट कर लिया करिए, पहले निकाल के फिर मान निकाल के चले जाइए। देखिए बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें सब दैनिक मुहूर्त निकला हुआ रहता है, लिखा रहता है, पर वह किस प्रकार से गणना करके लिखा जाता है वह हम लोग सीख रहे हैं। रोग है, रोग के बाद किसका शुरू होगा? काल। काल का मान ज्ञात करने के लिए 1 घंटा 37 मिनट 30 सेकंड इसमें जोड़ देंगे, थोड़ा छोटा छोटा देखिए, बड़ा हो जाएगा। 1 घंटा 37 मिनट 30 सेकंड जोड़ देते हैं, 0 में 30 जोड़े 30 आएगा, इधर देखिए रफ देख लीजिए कितना है, 45 प्लस 35, 7 5 12 की 2 हाथ में आएगा 1 4 3 7 1 8 82 मिनट। 60 से ऊपर है, 60 का भाग दे देंगे, एक बार जाएगा, 60 घटा दीजिए, कितना आएगा? 22 आएगा, 22 मिनट यहाँ लिख जाएगा, 1 घंटा आगे इधर जुड़ जाएगा, 8 1 9 1 10। 10:22 30 सेकंड तक जो चलेगी चौघड़िया वो कौन सी रहेगी? काल की। काल। काल के बाद जो क्रम है उसका है लाभ। लाभ का मान निकालने के लिए एकदम सेम नियम, 1 घंटा
37 मिनट 30 सेकंड। 30 में 30 जोड़ा 60, 0 हो गया, 1 मिनट इधर बढ़ जाएगा। और 37 में 22 अगर जोड़ेंगे 7 2 9 39 20 59, एक 60 हो जाएगा। एक हासिल है, याद रखिए यहाँ से बड़ा हुआ 60 हो गया। तो 60 का हम 0 लिख सकते हैं, 1 मिनट 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा। 10 1 11 1 12, 12 बजे तक जो चौघड़िया चली उसका नाम था लाभ। आप लोग साथ साथ जोड़ते चलिए, हो सकता है कहीं गलती हो जाए हमसे भी, तो कहीं गलती होगा तुरंत बताइएगा आप लोग। ठीक है ना? ठीक है गुरुदेव। अब लाभ के बाद जो कर्म चलेगा उद्वेग चलेगा। उद्वेग, उद्वेग का मान निकालने के लिए सेम नियम, 1 घंटा 37 मिनट 30 सेकंड जोड़ दीजिए। 0 में 30 जोड़ा 30, 0 में 37 जोड़ा 37, और 12 1 13, 13 का वही क्रम लिख देंगे, रात का 1 बज जाएगा। 1:37 मिनट 30 सेकंड तक जो क्रम जो चौघड़िया चली वो किसकी चली? उद्वेग। उद्वेग, उद्वेग के बाद हम लोग देखते हैं इधर, ध्यान दिख रहा है ना? जी जी गुरु जी दिख रहा है। जी गुरुदेव दिख रहा है गुरुदेव। अब क्या है? 1:37 मिनट 30 सेकंड, वही क्रम रहेगा। 1 घंटा 37 मिनट 30 सेकंड। 30 में 30 आया 60, 0 लिख दीजिए। 37 में 37 होगा तो 35 दूना 70, 4 74, 1 75, क्या आया? 75। 60 से ऊपर है, 60 का भाग कीजिए, 1 बात जाएगा 60, शेष बच जाएगा 15। 1 ही घंटा हो गया, यह हो गया मिनट। मिनट के लगे मिनट लिख देते हैं, 17 मिनट। 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा, 2 1 3 है, नहीं सॉरी, 1 1 2 1 3, 3:07 मिनट 0 सेकंड तक चौघड़िया होगा वो किसका होगा? शुभ का। 15 मिनट है गुरुदेव। 15 मिनट ये गुरुदेव आएगा 17 की जगह। ना 15 मिनट है गुरुदेव, 3 बज के 15 मिनट। 15 आएगा। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 75 में से 60 क्या? 15 15। यही कहना चाहिए, ध्यान देते रहिए आप लोग, इससे मालूम चलेगा कौन कौन ध्यान दे रहा है। थोड़ा गलती करते भी मालूम चलता रहे कौन कौन ध्यान दे रहा है। अब अगला क्रम जोड़ देंगे, वही 1 घंटा 37 मिनट 30 सेकंड। 0 में 30 जोड़े 30, 37 में 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में आया 1, 3 1 4 1 5, 52 मिनट, और 3 1 4, 4:52 30 सेकंड तक चौघड़िया किसकी चली? अमृत। ठीक है। अमृत के बाद जोड़ने के वही 1 घंटा 37 मिनट 30 सेकंड। 30 में 30 गया 60, 0 आगे बढ़ गया है। इधर रख देखिए, रख इधर देखते हैं। डायरेक्ट हम लिख देते हैं पर फिर किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इधर रख करके दिखा दे रहे हैं एक बार। 52 और 37, 52 और 37 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 5 3 8, 89। 60 से ऊपर है, 60 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 7, अब हो जाएगा 29 शेष पर, यह हो जाएगा मिनट। गुरु जी 30 30 60 होगा तो एक हाथ में लगेगा ना? हाँ हाँ, 90 तो 10 होगा ना? हाँ 90। प्लस 1 मिनट जोड़ देंगे,
तो 10 की शून्य आसना है, 5 3 8 1 9, 90 आ जाएगा। 90 में 60 का भाग कर देंगे, एक बार जाएगा 60, शेष हो जाएगा 30। यह हो गया घंटा, यह हो गया मिनट। घंटा घंटा में हो जाएगा, मिनट के मिनट लिख दीजिए। क्या मिनट आया है? 30 मिनट। घंटा के जगह घंटा 1 जुड़ जाएगा, 4 1 5 1 6। इसी समय सूर्योदय हुआ था। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। यह आ गया तो समझिए इतना गणित पूरा हम लोग किए हैं, सब सही है। चर की चौघड़िया की लास्ट